अस्सलाम वालेकुम। आज कास्ट अकाउंटिंग का जो लेक्चर है वो 5.10 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमने ये टॉपिक है और ये है 3 वर्किंग प्रोसेस। अब हमने ये समझ लिया कि जब वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्रीज होती हैं तो आपको पता है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड जो स्टेटमेंट होती है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो स्टेटमेंट बनती है CGS स्टेटमेंट, ये कल भी हमने 5.2 किया था, 5.8 और 9 किया था। इसका जो है ना ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसमें मेन है ना वो एक तो इन्वेंट्रीज हैं, क्वेश्चन देखे ना तो वहाँ पता चलेगा। तो इन्वेंट्रीज हैं और फिर इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस है। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस में ना 3 दिए हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एफर्ट। तो आपने इन तीनों को क्लब करके एक बनाना है, वो स्टेटमेंट के अंदर ही जाकर आप करेंगे। मतलब आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब ऐड करना है तो उसके अंदर ये मटेरियल, लेबर, एफर्ट जो प्रोसेस की सेपरेट अमाउंट दी हैं, इनको आपने लास्ट जो है वो इसमें करना है। और फिर इसी तरह से जो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस है उसको भी लेकर चलना है। तो अभी आप देखेंगे इसमें कैसे होगा। दूसरा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो डायरेक्ट लेबर है ना वो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक असेंबलिंग डिपार्टमेंट है और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो आपने दोनों को जो ऐड करके ये बनेगा, ये टोटल डायरेक्ट लेबर आती है, राइट। और जो नेक्स्ट है वो है 5 फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट दिए गए हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, और वो भी असेंबलिंग का एक सेपरेट है और जो आपके पास फिनिशिंग है उसका अलग है। तो हमने अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है जो इसके अंदर होगी। तो सबसे पहले हम उसी तरह से ओपनिंग मटेरियल ले लेते हैं। ओपनिंग मटेरियल तो ऐड होगा इसके अंदर परचेजेस, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल आ जाएगा फॉर यूज, और लेस आ जाएगा इसके अंदर एंडिंग रॉ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। ये आपके पास इसमें 3 जो चीज़ें हैं वो पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जाके देखेंगे। अच्छा, एक बात इसमें और भी आप नोट करें कि जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल यूज है ये पहले से दिया गया, यानी कि आपकी कुछ रिवर्स कैलकुलेशन भी होती है और परचेजेस भी आपने इसमें लेके जाना। जैसे अभी देखिए ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, 21,000, और जो एंडिंग रॉ मटेरियल है वो कितना सर 19,000। ये आपके पास आ गया। इसी तरह से जो मटेरियल यूज्ड है ना वो बिल्कुल एंड पे पेज के देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि 92,000, राइट जी सर। अब आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके इसको लेकर जाना है। अगर आपके पास 92,000 तो इसको आपने ऐड करना है, ऐड बैक करके आपने रिवर्स जाना जी सर। तो इस तरह से आप रिवर्स करोगे रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि अब आपको ये ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है जो आपको इस सीधी कैलकुलेशन में आता था, ये आंसर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब गिवन आंसर को आपने रिवर्स बैक करके अवेलेबल लेके आना सर। करना क्या है? अब आपने इसमें प्लस कर देना, आपके साइन जो है वो रिवर्स इफेक्ट करेगा। कर दिए प्लस, तो कितना है और ऊपर वाला माइनस कर दें। ये पहले करो ना सर, 111,000,000 जी, 1,11,000, और उसके ऊपर फिर आपके पास जो 21,000 है इसको आपने, क्योंकि ये ऐड होते हैं ना आपस में, तो आपने इन दोनों के क्योंकि एक मिड फिगर ले लिया, मिसिंग फिगर जो है वो डिफरेंस ले लिया आपसे, 90,000 हो जाएगा। तो 90,000 जो होगा ये आपकी परचेजेस आ जाएंगे। एक परचेजेस कैलकुलेट करने का ये तरीका भी होता है कि आप जो है वो उसमें से माइनस, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस, रिवर्स बैक करके आप जो है कैलकुलेशन बैक एंड जाएंगे। आपको ऑलरेडी ये गिवन है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो ऐड करते होते हैं वो कौन सी चीज़ होती है जी?
डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर के अंदर एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर दो डिपार्टमेंट की ये है जी, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, और सेकंड है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इनकी अमाउंट है, आप इनर कॉलम में यूज करके इसको टोटल करोगे और फिर डायरेक्ट लेबर यहाँ लिखो, राइट जी। ये जो है ना, यहाँ डायरेक्ट लेबर 48,000 फॉर असेंबलिंग डिपार्टमेंट and 80,000 for finishing department. The total labor will be calculated. 128,000. जी सर। 128,000 will be total labor. Then your prime cost will be by adding direct material used and direct labor. You will have prime cost. 22 2,20,000 220,000. जी सर। Right? And then you have to calculate factory overhead. Factory overhead means all additional small expenses. डायरेक्ट लेबर करोगे जी 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 सर किधर जाएंगे? डायरेक्ट लेबर जो है ये लिखी हुई है, आप देखो आपके पास दोनों है, डायरेक्ट लेबर दो हिस्सों में है। आपके पास जो है वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे चीज़ें सिर्फ असेंबल हो रही हैं, असेंबलिंग का मतलब जोड़ना, और जहाँ एक वो डिपार्टमेंट है जिसमें चीज़ें जो हैं वो फिनिशिंग फॉर्म में आ रही हैं, और दोनों को मिलाकर आपकी जो लेबर आ रही है वो ये आ रही है। तो पहले आप एक सिंगल अमाउंट होता था ना पहले वाले क्वेश्चन में, अब आपको दो डिपार्टमेंट्स में दिया गया है तो आप दोनों को ऐड करके यहाँ लिखें, ठीक है, राइट हो गया। उसके बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड में दो डिपार्टमेंट्स में असेंबलिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड का ना पर आवर रेट दिया, उसने ये कहा वर्किंग के अंदर कि ये जितने भी आवर यूज हुए हैं ना उस हिसाब से आपने ये लेना है। अब जितने आवर इस्तेमाल हो वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपको डायरेक्ट लेबर से पता चलेगा। जो टोटल आवर्स हैं वो आप कैलकुलेट करो जरा, कैसे निकालोगे? ये देखो मैं यहाँ पे देखो 48,000 आपका असेंबलिंग डिपार्टमेंट की लेबर थी ना जी सर। उसके ऊपर पर आवर क्या ले रहे थे? 80। पहले ऊपर वाला देखो लेबर में, तो आपके पास जो आवर्स है ना टोटल जो घंटे थे यूज हुए वो यहाँ पे मिलेगा 600 घंटे। तो 600 आवर्स आपकी जो है ना वो वर्किंग हुई जी सर। और उस 600 आवर्स के हिसाब से अभी आपका जो एफओएच का रेट है वो अलग से गिवन है, वो कितना है जी? 40 पर आवर। तो 40 पर आवर आप मल्टीप्लाई करो सर, ये 24,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा 24,000। इसी तरह क्योंकि जैसे लेबर में दो हिस्से थे, एफओएच के भी दो हिस्से डिपार्टमेंट पर, इसी तरह से आप देखो दूसरे को भी करो। दूसरे का डायरेक्ट लेबर कितना था? 80,000 डिवाइडेड बाय 100। तो 800 आवर्स जो है ये आपके यहाँ पर वर्क होगी और 848 को मल्टीप्लाई करोगे आप 60 से 48। तो ये 48,000 आ जाएगा। समझ आ गया? जी सर। अब आपने इसकी जो टोटलिंग है वो आपने आगे लेकर जाना, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आई तो 6 कितना बना सर? ये 72,000। इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल 90,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग 2,92,000। 2,92,000।
तो ये हम जो कर रहे हैं ये 292,000 टोटल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, एक मटेरियल होता है, एक लेबर होती है और एक एफओएच होता है। तो मटेरियल यूज जो है वो 92,000 हो गया। मटेरियल के बाद आपके पास जो लेबर आ रही है वो आप 2 डिपार्टमेंट्स में हो रही है, लेकिन आपको इन टोटल देखना है उसको सही हो, इसलिए इनर कॉलम में हमने उसकी बाइफरकेशन कर दी और इन टोटल जो है वो देख रहे हैं। इसी तरह से जो आपके पास एफओएच है इसको भी आपने देखा और ये कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गई। अब अगला जो खाता है वो ये आ रहा है, इसके अंदर जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है वो भी आप लिखो, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। अच्छा, इसके अंदर भी उसने ना बाइफरकेशन दी हुई है, आप चेक करो कि वर्क इन प्रोसेस में भी आपके पास 3 एलिमेंट्स अलग अलग चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो एक मटेरियल चल रहा है, लेबर चल रही है, एफर्ट चल रहा है, तीनों अलग अलग भी दे सकते हैं। अब पहले एक सिंगल फिगर में देता था और अब जो है वो कितने दे रहे हैं, 3 फिगर। एक वो मटेरियल की दे रहा है, एक लेबर की दे रहा है और एक एफर्ट की कीमत है। तो आप तीनों को अलग अलग पहले इनर में कैलकुलेट कर दोगे, फिर एक को ऐड कर दोगे, फिर आप कर दोगे ना। हाँ, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस जिनकी ऑन दी ओपनिंग डेट आपको तीनों जो है वो अलग अलग भी दी जा सकती है। इसलिए इसने क्वेश्चन में भी 3 वर्किंग प्रोसेस बोला है, प्रोसेस में 3 चीजें आपको सेपरेट दी। सर इनको अलग अलग नहीं करना है, मतलब सेम ही करना है या मतलब वर्किंग प्रोसेस को एक बार मटेरियल से हल करें, ओपनिंग क्लोजिंग डाल नहीं, उसका नहीं, आपने एक ही करना है। वो क्यों दिया गया वो हम आगे बात करते हैं, वो सिर्फ पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमें काम आएगा। जब लेबर एफओएच और मटेरियल के अलग अलग पर यूनिट लेंगे ना तो आगे जाके बात करेंगे। वैसे जो है वो यहाँ पे आपने क्लब कर देना, बस उसी तरह स्टेप बना देना। आप देखिए जरा इसमें कि 18,500 आपके पास एक 23,400 है और 13,300। इसको आप कैलकुलेट करें सर 55200 जी, 55200 5200। 5200 55,200। अब आपने ना 55,200 इसमें ऐड कर, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स 3,47,000 मैन्युफैक्चरिंग। 3,47,200 इसको दोनों को ऐड कर दें। जी सर। अच्छा, अब इसमें एक और जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि इसका बेसिकली वो एंडिंग भी आपने इसमें देना ना। जी सर, माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, ये सीजीएस के बेसिक स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे तो इसके अंदर भी ये हमारी हेडिंग बन चुकी है, इसी तरह से ये भी आप हेडिंग बनेगी। इसमें भी 3 चीज़ें हैं, एंडिंग मटेरियल वर्क इन प्रोसेस भी है, एंडिंग लेबर वर्क इन प्रोसेस भी है और एंडिंग एफर्ट भी इन प्रोसेस। इसको भी आप क्लब कर दीजिए। जी सर। ये कितना आएगा, 16,250। नेक्स्ट वन 28,150। 12,800। आप इसको करके यहाँ पे टोटल ले आओगे सर बनता है 57,200 57,000 इन तीनों का। जी सर। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें जो है वो सर 2,90,000 ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना, 2,90,000 90,000। जी सर। ये चीज़ आ गई। अब आपने इसमें फिनिश गुड्स वाला पॉइंट भी करना है, ओपनिंग यू गॉट इट। जी सर। प्लस करिए, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा फिनिश गुड्स 40,000। 3,30,000 बनेगी टोटल प्लस के।
320,000 बेसिकली ये आपकी कंटिन्यूटी में आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर क्लोजिंग माइनस करके 3 लाख हो जाएगा। जी ये सेल आया, फिर आप इसमें से लेस करेंगे एंडिंग 30,000 ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। ये कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख। अच्छा यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, ये ए रिक्वायरमेंट पार्ट ए हमने इसमें CGS है। अब पार्ट बी में हमने पर यूनिट लेके जाना। पार्ट बी में क्या करना है? पर यूनिट। हमें उसने ये बोला है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 14,500 यूनिट्स, कुल फैक्ट्री में कितने यूनिट बनाए? 14,500। कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मार्च। क्योंकि अब आपने मटेरियल लेबर एफर्ट के अलग अलग समझनी है, आप देखो कि प्रोसेस वाला देखना आप इसको समझना कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले आपने मटेरियल लेबर एफर्ट कॉस्ट लेनी। देखो जब बड़ा आसान सवाल है कि प्रोसेस में पहले कितनी ओपनिंग थी आपके पास? सर 5 लाख। ओपनिंग कॉस्ट इन प्रोसेस, ठीक है। आप ये लिखो कितने एलिमेंट्स होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर इन प्रोसेस एंड एफर्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को आप लो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ले लो, इसमें कितना कितना है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये आपको क्या हुआ? जी सर। देखो 18,500 सेपरेट है, ये दिया ये इसलिए है। और ये मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर इस तरह का एनुअल एग्जाम में आ जाए तो आप लाजमी देखेंगे उसके पार्ट बी में पर यूनिट दिया गया। ये एक हिंट भी आपके लिए एग्जाम में। बेसिकली जब भी आपको पर यूनिट सॉरी ये मटेरियल इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस आपको सेपरेट दिया जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि वो बाद में चांसेस यही हैं कि वो आपको जो है वो कॉस्ट पर यूनिट में लेकर चलें। इसमें कितना है? 23,400। और क्या होगा? 13,000। सर ये हम ओपनिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम एक फैक्ट्री को देखें। अच्छा ठीक है, पूरा लेंगे। यानी कि आपके पास प्रोसेस में मटेरियल भी है, लेबर भी है, एफर्ट भी है, ठीक है। 3 चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। अच्छा आपने फिर और कितनी ऐड की? आपको याद होगा बेसिक डायग्राम मैंने समझाई, इसमें हमने कहा था कि फैक्ट्री एक वर्क इन प्रोसेस को हम फैक्ट्री में बोलते हैं कि फैक्ट्री के अंदर आप चीज़ें डालते हो, मटेरियल भी डालते हो, लेबर भी एक ऐड करते हो, एफर्ट भी ऐड करते हो, और फिर उसके अंदर पहले से कुछ मौजूद होता है प्रोसेस, पहले से कुछ चीज़ें चल रही होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ऑफ हो जाता है सारा कुछ, और वो फिर टोटल मिलाकर आपका जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस वो माइनस हो जाता है, ठीक। तो फिनिश गुड्स बनती है। आपका प्रोसेस में ये चीज़ें चल रही हैं, वो भी ये चीज़ें आपने मिक्स कर दी है, लेकिन ये तीनों आप इसको चलाओगे। अच्छा उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कास्ट जो अभी यूज हुई है, जो नई कास्ट है फैक्ट्री कास्ट, कास्ट ऑफ फैक्ट्री भी बोलते हैं। और इसमें तो फैक्ट्री कास्ट की कितनी आपके पास आई है? 3 चीजें। कास्ट ऑफ फैक्ट्री में ये 3 चीजें देखो, मटेरियल यूज्ड, लेबर यूज्ड एंड एफर्ट यूज्ड। देखो ये मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आई है ना, फैक्ट्री कास्ट किधर? ये यहाँ पे जो आपके पास है, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रोसेस से पहले कितने एलिमेंट थे? मटेरियल, लेबर, इनको आपने ऐड कर देना। मटेरियल के अंदर मटेरियल, लेबर के अंदर लेबर 128, और एफर्ट के अंदर एफर्ट। आप सेपरेट सेपरेट इनको ऐड करके बताओगे, ये भी ऐड हो गया है और ये भी हो गया। सर 1
1,10,500। ये वाला जी सर। ये सारा रुपीस में है, ठीक है। अगला सर 1,91,400। 1,91,400। 1,91,000 सॉरी 51। 51,000। नेक्स्ट 13,300। 85,300। और इसमें से अब आपने ना लेस कर देना है एंडिंग कॉस्ट एंड प्रोसेस। एंडिंग कॉस्ट एंड प्रोसेस बताओ मेरे कितनी मटेरियल हुई? ये 16,250, 16,250, 28,150, 94,250 है। ये है ना 94,250 आपके पास आ गया 94,250। उसके बाद नेक्स्ट 1,23,250। अगला 72,500 कैलकुलेट करो। कर लिए सही है। तो ये आपके पास तीन जो है वो इनकी कॉस्ट आ चुकी है। अगर इसको ऐड करोगे ना आपको टिप दे रहे हैं, टिप भी देता है। वो टिप ये है कि इसके इक्वल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल होना चाहिए। यानी कि दिस विल बी, अगर आप 3 को ऐड करके करोगे तो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 347,200, बल्कि नहीं 290 होना चाहिए इसको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल होना चाहिए। ये जो तीनों का मजमूआ है वो यार वेरी गुड। अच्छा, अब आपने देखना कि इसमें कॉस्ट के गुड्स कितनी हमने परचेज किए, सॉरी प्रोड्यूस की, यूनिट प्रोड्यूस कितने की है उसमें चेक करो कॉस्ट पर यूनिट। बहुत इजी। अब देखो टोटल कॉस्ट मटेरियल की कितनी आई है, 94,450 आई है। और कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए देखो ना बी केस में, रिक्वायरमेंट नंबर बी में देखो ना कितने 14,500। इसकी कैलकुलेशन करो पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट कितना आएगा? ये कॉस्ट का ये यूनिट 6.5 इसी तरह से 123,250 यानी कि आपके पास 1,23,250 डिवाइड बाय 14,500 यूनिट्स, ये रुपीज 8.50 पर यूनिट डिवाइड बाय 14,500 ओनली 5.0 अब इसमें हमने देखना ये है कि जो पर यूनिट है ये हमारे पास मटेरियल एक यूनिट पर कितना खर्च हो रहा है। बेसिकली ये हुआ है कि ये मटेरियल जो है ये एक यूनिट पर कितना खर्च हो रहा है। इसमें 6.5 पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट आ रही है। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं जिनकी कॉस्ट जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो 290,000, उसकी टोटल जो है चीज़ें उनकी जो एक पर यूनिट मटेरियल पे खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.5। इस तरह पर यूनिट जो आपने 14,500 यूनिट बनाए हैं इसका कितना आ रहा है 8.5। इस तरह से इसका कितना आ रहा है 5.0 यानी कि 5 रुपये आ रहा है। तो ये आपके पास सेपरेट पर यूनिट आ चुका है। थैंक यू।